होगा। देखें, इख्तलाफ राय रहना चाहिए। मैंने कहा कि हम में से कोई भी मुकम्मल नहीं है, हम सबसे गलतियां होंगी। बात यह है कि हम गलती से कुछ सीख सकते हैं या नहीं। हम पहले भी गलतियां करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे और सब करते हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं होता। और इख्तलाफ राय तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक इकरार का मामला है, इकरार खुद मेरे घर आया था, बल्कि उससे पहले, जब शुक्र है मेरी गिरफ्तारी से पहले, अगर खुदा ना खास्ता मैं वापस ना आता तो उसको ज़िंदगी भर ये गिल्ट रह जाता। उसने मेरी गिरफ्तारी से पहले मुझे फ़ोन किया था एक दिन और सॉरी किया था। तो मैंने कहा मेरा तो कोई शिकवा ही नहीं है भाई, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मेरे बारे में कोई भी राय रख सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, आपके जो चाहने वाले हैं बहुत शिद्दत से आपके पहले वी लॉग का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वी लॉग में वही जोश और जज्बा, वही जज्बा और वही बहादुरी होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आपको चाह रहे हैं। अभी हमने देखा प्रेस क्लब के बाद जिस तरीके से लोग आपसे मिल रहे थे, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इमरान खान आपके अंदर नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई सियासत में भी आ सकते हैं? उस हवाले से भी कोई सोच है आपकी? अच्छा, ये वैसे आप सबको ही जवाब देना चाहिए, उन सारे लोगों को जो कह रहे थे कि ये इलेक्शन लड़ेगा। मैंने तो कागज़ नहीं जमा करवाए, मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज़ जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूँ उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था पीएमएलएन को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये। फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। मुझे लगता है ये वाली बात गलत है, मैं कह ही देता हूँ, रहा ही नहीं जाता मेरे से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। यानी मुझे लगता है ये गलत है और ये सही है, तो मैं दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता, शुरू से ही नहीं कर पाता। मैं कह देता हूँ ये वाली गलत है और ये वाली सही है बात। तो इसलिए जिसको वो मौक़िफ़ सूट कर रहा होता है उसकी मैं आंखों का तारा बन जाता हूँ। ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी है, आप सारे गवाह हैं। अभी ये हो सकता है कल को वक्त क्या करवट ले, आज जो मेरा मौक़िफ़ है वो एक और सियासी जमात को सूट कर रहा है, हो सकता है कल उन्हें ना करे। और मैंने सियासत में आने का कोई फैसला नहीं किया। जब करूँगा आप सबको इकट्ठा करके ऐसे अनाउंस करूँगा कि भाई अब मैं सियासत में जा रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ, और उसको भी खुल के करूँगा, ऐसे ही दबी दबी किस्म की नहीं करूँगा, खुल खुला के करूँगा। जब खारिज अज़ीम खान नहीं आपका सियासत में आना। देखिए, मैं ना एक दिन बैठा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, मेरे वालिद साहब ने मुझे डोनेशन दिया था कि बेटा लोग भूखे हैं, फ्लड आया हुआ है, तो हमने सेविंग नहीं रखनी, ये पैसे जो है वो दे दो। मैंने उनको बुलाया, अपने एक दोस्त को, वो काम करते थे इसका डोनेशंस का। मैंने उन्हें कहा जी ये आप मदद करें फ्लड में जाके। उन्होंने कहा हम वाकई कर रहे हैं, तो ये हमें ज़रूरत थी पैसों की, आप दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे उन दिनों में मुझे नौकरी से निकाला हुआ था एक्सप्रेस ने, ताज़ा, और मेरे पास काम भी कोई नहीं था, बस वीलॉग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मदद क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे कैंप बना दिया और मैं वहाँ चला गया। और मुझे एक दिन पहले नहीं पता था कि मैं एक कॉज के लिए मदद करने निकलूंगा और वो इतना बड़ा कॉज हो जाएगा। कितने घर बनाए रजी भाई अल्लाह ताला ने? 2055 घर। ये रजी भाई हमारे साथ थे, इनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए से बनवा दिए। एक दिन पहले मुझे नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं यकीन से कह सकता।
वो मेरे अल्लाह का फैसला है जो भी है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सहाफ़त करूँगा, वो मेरा काम है और मुझे वही करना है। इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपने इससे पहले कहा, आप ये बताइएगा एस्टिमेटेड, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप व्लॉग कब करेंगे। आपने मुझे पहले आप मिले हैं, जी बिल्कुल। अब आपको कितना फ़र्क लग रहा है? माशाल्लाह बहुत फर्क है। मुझे ये पता है जिस दिन मैं बोलूँगा ना, वो भिड़ों के छत्ते में मैं हाथ दूंगा ऐसी यलगार होगी कि आप लोग देखेंगे। मसला बोलने का नहीं है, मसला पूरा फाइट बैक करने का है। अच्छा, इमरान तो भाई, ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है ये 10 दिन नहीं तो 15 दिन में मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे अचानक, मैं उस दिन मुझे सुबह उठूंगा और मैं वीलॉग कर दूंगा और आप लोग सुन लेंगे। इमरान साहब, ये बताइएगा आपको जब लेके गए थे उसके बाद जब आप वापिस आए हैं तो हालात मुकम्मल चेंज हो चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं था मुझे, कुछ कोई चीज नहीं मुझे पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि फलस्तीन में क्या हुआ। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झटका दिया ना, या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं, ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। इमरान साहब, लेकिन मुझे जो अफसोस रहेगा ना कि मैं बोल सकता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, और वो सबसे बड़ा मुझे, स्पेशली जब वो हॉस्पिटल वाली न्यूज़ मुझे पता चली कि पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स, सारे लोग शहीद हो गए, मीडिया वाले जहाँ थे वहाँ पे ऊपर से बम गिरे, वो भी शहीद हो गए, तो उसके ऊपर मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा। इमरान भाई, ये बताइए, बुखारी ने आपसे पहले मैं इंटरव्यू किया तो बहुत ही, मुझे नहीं पता कि नफरत किस लेवल की, क्या वजह थी। वो यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंजाल को धमकियां देने, गालियां देने, और दफा 144 के बावजूद इसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नून लीग के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा उनमें से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का इजहार किया? इमरान भाई, इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लेंगे। अच्छा नहीं, राना सनाउल्लाह का मुझे, देखें मैंने पहले भी ये बात कही, राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत, वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत असाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब दा मैंने पता थी किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, आपकी आवाज बुलंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे। कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई थी आपके साथ? आप ये ना पूछें, आपके लिए बेहतर है। तो पता क्या है? मीडिया पे पिछले दिनों जो आपने पोस्ट की तो मुबशिर जैदी साहब बड़ा तनकीद कर रहे थे। इससे पहले जब आप अरेस्ट नहीं हुए थे, अगवा नहीं हुए थे, इकरार हसन साहब से आपका बड़ा एक सोशल मीडिया पर जारी रहता था। अभी आप अपने वीलॉग शुरू करने जा रहे हैं साफियों के साथ, फिर क्या कोई इस तरह का सिलसिला इलेक्शन लड़ेगा? मैंने तो कागज नहीं जमा करवाए, मेरे तो घर इलेक्शन चल के आया बार बार, मैंने तो नहीं कागज जमा करवाए। आपको अगर मैं नाम लूं उन लोगों के जो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत अरसे से होता क्या है कि एक दौर में मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा था पीएमएलएन को, परवेज मुशर्रफ का दौर था, दे वर हैप्पी। पीपल्स पार्टी का दौर था, पीएमएलएन बड़ी खुश थी मेरे मौक़िफ़ को लेकर, सदके वारी जाते थे ये फिर इनको मेरा मौक़िफ़ सूट नहीं किया। एक टाइम आया पीपल्स पार्टी को कुछ सूट किया मेरा मौक़िफ़, फिर उनको सूट नहीं किया। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौक़िफ़ बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वारी जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौक़िफ़, ताकतवर अब भी कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है, यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई, मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा आप लोग ऐसा करें, मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता।